हेलो फ्रेंड, हमारे पास जो आज क्वेरी आई है वो आई है वेदर प्रमोटर इज़ अ रिलेटेड पार्टी। एट फर्स्ट इंस्टेंस इट इज़ वेरी इजी टू से प्रमोटर है भैया, रिलेटेड पार्टी तो होगा, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रूव। अगर हम रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन देखें तो इट इज़ नॉट ईजी टू प्रूव कि प्रमोटर हमारी रिलेटेड पार्टी होगा या नहीं। 2 क्लॉज 76 कहता है रिलेटेड पार्टी विद रेफरेंस टू अ कंपनी मीन्स डायरेक्टर और इस रिलेटिव, यानी कंपनी के लिए उसका डायरेक्टर या उसका रिलेटिव रिलेटेड पार्टी होगा, उसका केएमपी और केएमपी का रिलेटिव रिलेटेड पार्टी होगा। वो फर्म हमारी कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी होगी जिसके अंदर डायरेक्टर मैनेजर या उसका रिलेटिव पार्टनर होगा। वो प्राइवेट कंपनी हमारे लिए रिलेटेड पार्टी है जिसके अंदर जो डायरेक्टर है वो मेंबर है या डायरेक्टर है। वो पब्लिक कंपनी हमारे लिए रिलेटेड पार्टी है जिसके अंदर डायरेक्टर और मैनेजर अपने रिलेटिव्स के साथ मिलके 2% या उससे ज़्यादा होल्ड करते हैं। वो बॉडी कॉरपोरेट हमारे रिलेटेड पार्टी है जिसका बोर्ड अकस्टम टू एक्ट है एज पर आर डायरेक्टर या मैनेजर, यानी हमारा जो डायरेक्टर मैनेजर कहता है उसके अकॉर्डिंगली उसका बोर्ड, उस बॉडी कॉरपोरेट का बोर्ड काम करता है, तो वो भी हमारे लिए रिलेटेड पार्टी है। 7 पॉइंट है एनी पर्सन whose advice, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन अ डायरेक्टर और मैनेजर इज अकस्टम टू एक्ट, यानी कि कोई भी पर्सन, हमारा बोर्ड जिस पर्सन के एडवाइस या डायरेक्शन पे काम करेगा वो भी हमारे लिए रिलेटेड पार्टी है। अब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव कि कोई बंदा हमारे बोर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है। हम तो कह रहे हैं नॉर्मल बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं, और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव कि कोई भी पर्सन हमारे बोर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था पिछली क्लासेस में कि अकस्टम टू एक्ट ऐसा वर्ड है जो नॉट ईजी टू प्रूव इन कोर्ट ऑफ लॉ। आगे बढ़ते हैं। 8 पॉइंट होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट हमारी कंपनी की हमारे लिए रिलेटेड पार्टी होगी, हमारी फेलो सब्सिडरी हमारे लिए रिलेटेड पार्टी होगी। तो पूरा टॉप 2 क्लॉज 76 हमने पढ़ लिया, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन पढ़ ली, प्रमोटर का कहीं नामो निशान नहीं है। तो प्रमोटर हमारी रिलेटेड पार्टी हुई कैसे, एक बारी देखते हैं कि 2 क्लॉज 69 में क्या लिखा हुआ है। 2 क्लॉज 69 प्रमोटर की डेफिनेशन है। वो कहती है कि प्रमोटर मीन्स एनी पर्सन हु हैज़ बीन नेम्ड इन प्रोस्पेक्टस और आइडेंटिफाइड इन एनुअल रिटर्न, यानी कि जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में दे दिया या जिसको एनुअल रिटर्न के अंदर हमने कह दिया 92 सेक्शन के अंदर जो फाइल होती है कि ये हमारा प्रमोटर है। सेकेंड पॉइंट, हु हैज़ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आइदर एज डायरेक्टर और मैनेजर, यानी वो डायरेक्टर मेंबर बनकर हमारी कंपनी के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, कोई करता है तो वो प्रमोटर है। और सी पॉइंट में लिख दिया जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन प्रमोटर मीन्स एनी पर्सन इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस आर बोर्ड इज अकस्टम टू एक्ट। और ये जो पॉइंट है हमने अभी अभी कहीं और भी पढ़ा, ये हमने पॉइंट पढ़ा 2 क्लॉज 76 के लाइन में, एनी पर्सन अंडर हुज एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन अ डायरेक्टर और मैनेजर इज अकस्टम टू एक्ट, यानी कि यहाँ पे भी ये पॉइंट है और प्रमोटर की डेफिनेशन में भी ये पॉइंट है। तो अगर हम इन दोनों को कॉमन ले लें तो इट कैन बी इजीली प्रूव दैट प्रमोटर इज ऑलवेज अ रिलेटेड पार्टी। अगर इस डेफिनेशन में ये वाला पॉइंट नहीं होता तो प्रमोटर हमारी रिलेटेड पार्टी है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता हर पॉइंट पे प्रूव करना कि प्रमोटर इज ऑलवेज अ रिलेटेड पार्टी। और दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर कंपनी लॉ। आपको सारे सेक्शन साथ में पढ़ने पड़ेंगे तब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे या कोई कंक्लूजन पे पहुंच पाओगे। आई होप ये आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।